लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। क्या देखते हैं? डरिए नहीं, आपकी जात नहीं जाएगी। जी जी हाँ, जरा जी देख हट के खा सकते हैं आप। एक नया महाराज रख लिया है हमने, परोस भी वही गया है। ना ना, हमें उस बात की चिंता नहीं थी। तो देहात के आदमी हैं हम। माना कि भात बहुत ज्यादा खाते हैं, फिर भी इतना साफ खाना पड़ेगा। कौन जाने बाबा, कहीं पेट में जरा भी जगह रह गई तो आप फिर मुंह न फुला लेंगे हमसे। अच्छा, एक बात तो बताइए, अगर मोहिनी सिंदूर इस्तेमाल किया जाए तो क्या सच्चे अपना असर दिखाता है? माफ करो बाबा, उसे इस्तेमाल करने की मुझे अब तक जरूरत नहीं पड़ी। वैसी कोई आपको तो जरूरत नहीं आ पड़ी? हाँ। ओ माँ, किस पे आजमाएंगे आप? कहीं मुझ पे तो नहीं? अगर ये बात है तो ठगा जाओगे भूतनाथ बाबू। आप हंसी में न टालिए, किसी दूसरे के लिए वो सिंदूर खरीदना है मुझे। बहुत दुख है उन्हें, बहुत दुख। किसे? हम भी तो सुने। हमारी छोटी बहू को। आपकी क्या दुख है उन्हें? औरत जात के लिए इतना बड़ा अपमान, इतनी बड़ी लज्जा और कोई नहीं। है? ये कौन सा दुख हुआ? होता है कुछ, यानी कि बहुत बड़ा दुख होता है, पर आप तुम नहीं समझ सकोगे। तो समझा दो ना। कैसे समझाऊं, अभी कुंवारी जो ठहरी। कौन है ये आपकी छोटी बहू? हम नहीं बताएंगे, उन्होंने मना किया है। उनका बड़ा हुक्म चलता है आप पे? वचन जो दिया है, उन्होंने कहा है किसी को नहीं बताना, जबा तक को नहीं। मुझे भी? वो मुझे जानती है क्या? हमें ने सब कुछ बताया उन्हें। क्या बताया है? सुनो तो, खूब निंदा की होगी मेरी। अरे ना, तुम्हारी निंदा तुम्हारे दुश्मन भी न करेंगे जबा। और हम तो आप तो कह भी डालो, वो क्यों गए? छोड़ो, बुरा मान जाओ। अगर मान भी गई तो खाने को भात कम न दूंगी। ये तो मालूम है हमें, मुझे पेट भर खाना खिलाने के सिवा मेरा तुम्हारा संबंध ही क्या है? क्या ये सारी बातें अपनी छोटी बहू को बता दी? सब बता दी। क्यों बताए? उनकी तो कोई बात आप मुझे नहीं बताते और मेरी सारी बातें उन्हें पता है। चुप क्यों हो? जवाब दो, क्यों बताए? तीखी है ये मिर्ची। आज तक मैं तुम्हें सिर्फ नाम का ही नहीं, अकल का भी भूतना समझती रही, पर आज जाना मक्का हो पूरे। बड़ी दीदी हो। अरे पेट पूजा के समय ये झंडे को मुझे किए हो? बड़ी बहू का हाथ अशुद्ध हुई गवा है बहू रानी। अलगनी पर कपड़े सुखाई रही थी कि एक मुआ कौआ आए के अलगनी पर बैठ गवा। मत हंस मजली बहू, मत हंस। मेरी तरह एक दिन कहीं तुझे भी ये रोग न लग जाए। मत हंस। हाय दैया, तू क्या मुंह सीलूं अपना? अपनी नौटंकी दिखाकर तुम्हें तो हंसाती हो लोगों को। छोटी बहू आओ, तुम भी देख लो। उन्हें क्यों तंग करती हो मंजली दीदी? वो बेचारी विधवा, न किसी के लेन में न देन में, फिर क्यों छेड़ती हो तुम उन्हें? चुप भी रहो, बड़ी आई इनकी मरमैती। जब तुम अपने मर्द के गवैया डाले बैठी रहती हो तब मैं तुम्हें टोकने आती हूँ क्या? तुम्हारे देवर के पास मैं कब रहती हूँ मंजली दीदी? इसका मौका ही कब मिलता है मुझे? वो कभी घर में रहते हैं भला? तो बेहयाई से हाय हाय क्यों करती हो?
मर्द आदमी है मेरा देवर। रईस घराने का मर्द जब तक रात भर नाच रंग ना देखे वो मर्द कैसा? मैं गरीब घराने की बेटी हूँ मंजली दीदी। इतना जानती हूँ कि स्वामी के लिए ही औरत का जीवन है। स्वामी ही घर पर न रहे तो ये सेवर किसके लिए, ये श्रृंगार किसके लिए, ये जीना किसके लिए? छी 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 छी, शर्म करो शर्म गुइया। चौधरी वंश का नाम डबो दिया तुमने। तुम जैसी मर्द के लिए तड़पने वाली औरत हमने आज तक नहीं देखी। अरे आज तक नहीं देखी। आपसे कुछ पूछना था। कहो, क्या कहना चाहते? आपका ये मोहिनी सिंदूर यानी इश्तिहार में जो कुछ लिखा है वो होता है ना? मोहिनी सिंदूर का कारोबार मेरे पिताजी ने शुरू किया था। कट्टर सनातनी थे वो, मेरी तो ब्रह्म समाजी नहीं। और फिर मैं भी तो बाल बच्चेदार होने के बाद ब्रह्म समाजी बना। लेकिन मैं तो मोहिनी सिंदूर के बारे में वही तो बतला रहा हूं। मेरे पिताजी को भवानी ने सपने में मोहिनी सिंदूर का वरदान दिया था। सनातनी थे ना वो, उन्हें पूरा विश्वास था इस वरदान में। जो कुछ कारोबार उन्होंने शुरू किया मैं तो वही चला रहा हूं। लेकिन क्या आपको इसमें विश्वास? ओह धर्मदास जी, हमारे समाज के आचार्य जी। आइए धर्मदास जी, आइए। नमस्कार। नमस्कार। ये मेरा भांजा है सुपवित्र। नमस्कार। नमस्कार। इसी साल एमए पास किया है। अच्छा, चलिए ऊपर चले। आओ, आइए। छोटी बहू। आओ भूतनाथ आओ। मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी। मेज पे प्रसाद रखा है तुम्हारे लिए। मेरी वो चीज तो लाए हो ना? जी लाए हैं छोटी बहू। दिखाओ तो, वो सिंदूर तो दिखाओ। माँ, चिंता? छोटे बाबू हवेली में हैं क्या? नहीं बहू रानी, बाहर गए हैं। ओह, अच्छा सुन, रसोई घर में कह देना आज रात मैं खाना नहीं खाऊंगी। खाना लेकर कोई भी ऊपर ना आए। तू जा बंसी को देख। आज रात आप खाना क्यों नहीं खाएंगी छोटी बहू? मन की साथ पूरी करने के लिए इसके सिवा और कोई उपाय भी तो नहीं भूतनाथ। जब मेरा ब्याह हुआ तो छोटी उम्र थी मेरी। पालकी उठते समय माँ ने कहा, देख बेटी, तन मन से पति सेवा करना। स्वामी ही औरत का देवता है। पर यहाँ आकर देखा, हे मैया, स्वामी घर पर ही नहीं रहते। अब तुम ही बताओ, सेवा करूं तो किसकी? सच अजीब घर है ये, अजीब घर। इतने बड़े घर की बहू बनी मैं। इतना रुपया पैसा, नौकर चाकर, जेवर गहना, सभी कुछ तो है। पर ये सारे सुख खोखले हैं भूतनाथ, खोखले। औरत का जो सबसे बड़ा सुख है मुझे वही। बहुरानी, आप हमें बुलाएं बहुरानी? हाँ बंसी, कल दोपहर को किसी भी तरह तुम अपने छोटे बाबू को मेरे कमरे में ला सकते हो। कैसे लाए बहुरानी? छोटे बाबू तो सारी दोपहरी टांग पसारे सोवत हैं। जैसे ही जागे तब ले आना। उनसे कह देना बहुत बीमार हूं मैं। पिछली रात से कुछ भी नहीं खाया पिया। सिर्फ एक बार देख जाएं आकर। समझ गए ना? समझ गए बहुरानी। तुम्हें बड़ा अचरज हुआ ना भूतनाथ? सोचते हो कि तुम्हारी छोटी बहू कितनी झूठी है। पर सच मानो, मेरे यशोदा दुलाल जानते हैं मैं आज तक कभी झूठ नहीं बोली। पर आज पति की भलाई के लिए झूठ बोला जा सकता है ना? पति की भलाई के लिए? हाँ भूतनाथ,
ये रोज रोज का उनका बाहर जाना, पीना पिलाना, और आखिर कब तक तंदुरुस्ती उनका साथ देगी। भगवान करे ये सिंदूर अपना असर दिखा जाए। चिंता न कीजिए छोटी बहू, वो सिंदूर जरूर अपना असर दिखाएगा। दिखाएगा ना? मेरा मन भी यही कहता है। तुमने मुझ पर जो उपकार किया है भूतनाथ, वो मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगी। जी। अगर तुम्हें कभी कोई तकलीफ हो तो बंसी से खबर भेज देना। भूल न जाना अपनी छोटी बहू को। अच्छा? नहीं भूलेंगे छोटी बहू।